हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्टेंस प्रोवाइडेड बाय अ कैपेसिटर टू एन अल्टरनेटिंग करंट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. सो हमें रीजन देना है कि जो रिएक्टेंस प्रोवाइड किया था कैपेसिटर के द्वारा, इट डिक्रीजेस, एसी के लिए बात करी गई है, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. राइट. देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, ये जो इन्होंने कहा है इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकता हूं. दैट एक्स सी, ये हमारा रिएक्टेंस है, इसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस. इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. ठीक. तो एक्ससी होता क्या है? एक्ससी होता है 1/ओमेगा सी, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ इंटू सी. यानी कि अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो रिएक्टेंस है वो हमारा क्या होगा? इट विल डिक्रीज. राइट. तो इसका रीजन पूछा है. इसका रीजन क्या है? देखिए, जो कैपेसिटर होता है वो, उसके थ्रू जो है करंट नहीं, डीसी नहीं फ्लो कर सकती, बिकॉज वहां पर जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिट होता है. यानी कि जो हमारा कैपेसिटर होता है, जैसे कैपेसिटर होता है, इसके थ्रू हमारी डीसी नहीं फ्लो कर सकती. अगर हम इस यहां से डीसी करंट फ्लो करेंगे तो डीसी हमारी नहीं फ्लो होगी, बिकॉज यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इन्फिनाइट. ठीक है. रेजिस्टेंस इनके बीच में क्या होता है? इन्फिनाइट होता है. इस वजह से इनके बीच से डीसी नहीं फ्लो कर सकती. ओके. नाउ अब हम इसको लिख देते हैं. सो अ कैपेसिटर डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू इट एज अ रेजिस्टेंस अक्रॉस द गैप बिटवीन द प्लेट्स इज इन्फिनाइट. जैसा मैंने आपको बताया कि इनके बीच में जो रेजिस्टेंस होता है इन्फिनाइट होता है. अब क्या होता है जब हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं कैपेसिटर पर? सो व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज, राइट, अगर हम यहाँ पर एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करें तो क्या होगा? व्हेन एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर प्लेट्स. तो कैपेसिटर में जब भी हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो जो प्लेट्स होती हैं दे आर चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज अल्टरनेटिवली. कैपेसिटर प्लेट्स, द प्लेट्स आर चार्ज्ड एंड डिस्चार्ज्ड. ठीक है. डिस्चार्ज अल्टरनेटिवली, ऐसा होता है उसमें. ओके. Alternatively, so we can say that the current through the capacitor is the result of changing voltage. Right. Now it is the result of changing voltage and current will be more if the voltage changes at a faster rate. अब देखिए, अगर वोल्टेज तेज से चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि करंट जो है कैपेसिटर में वो किस कारण से है? क्योंकि वहां पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज है वो वहां पर तेज है और चार्ज वहां पर तेजी से हो रहा है. सो वी कैन से दैट करंट विल बी मोर देन वोल्टेज चेंज एट अ फास्टर रेट. दैट इज reactance offered by the condenser will be smaller. Remember this line. The reactance offered by the conductor will be smaller when frequency of voltage is increased. अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्टेज यहाँ पर बढ़ा देंगे तो जो रिएक्टेंस है, यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो कम ऑफर करेगा. अगर रेजिस्टेंस कम ऑफर करेगा तो करंट हमारी ज्यादा होगी. रिएक्टेंस मतलब इट इज रिएक्टेंस है क्या यहाँ पर? रिएक्टेंस अगर आप देखें यहाँ पर तो ये हमारा रिएक्टेंस है. सो रिएक्टेंस ऑफर्ड विल बी स्मॉलर व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इंक्रीज, जो कि हमने मैथमेटिकली भी देख लिया और यहाँ पर हमें समझ में भी आ गया कि करंट जो है इट इज द रिजल्ट ऑफ चेंजिंग वोल्टेज and the current will be more if the voltage changes at a faster rate. That means that reactance offered by the condenser will be smaller when frequency of voltage is increased. So this is the reason why the reactance provided by capacitor to an alternating current decreases with increasing frequency. देख, तो हमने मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखा और दूसरा हमने यहाँ पर देखा इस तरह से लिख के एक्सप्लेनेशन बता दिया. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.